हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पर, जहां टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो बच्चों, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर चल रहा था। इससे पहले 2 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आज लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको पूरा का पूरा बताया था कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशंस के बारे में। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने फंक्शन इंट्रोड्यूस किया था कि फंक्शन क्या होता है, कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं और कौन से रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं, ये हम लोगों ने आपको बताया था। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स ऑफ फंक्शन, जैसे हमने लीनियर, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक फंक्शन के बारे में पढ़ाई की थी। आज 3 बेहतरीन फंक्शन और पढ़ेंगे और फंक्शन की डोमेन रेंज कैलकुलेट करना सीखेंगे। ये इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो 2 लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ जाकर देखो और इस चैप्टर को प्रिपेयर कर लो। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं ये चैप्टर। ओके, आई एम सॉरी, एक सेकेंड। चलिए, तो इस चैप्टर के अंदर अभी तक हम लोगों ने जितने फंक्शंस पढ़ लिए, आज के सारे फंक्शन एकदम नए होंगे आपके लिए। जैसे पहला फंक्शन आता है मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन को हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको मॉड्यूलस, देखो आप लोगों ने शायद सुना होगा कहीं मोड एक्स, अरे बाप रे बाप, इसको बोलते हैं मोड एक्स। ठीक है जी, मोड एक्स का मतलब आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा कि नेगेटिव वैल्यू को ये पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रखता है। यानी अगर कहीं पर भी -5 आएगा तो ये 5 कर देगा, और अगर कहीं 6 आएगा तो ये 6 ही रखेगा। ठीक है ना, तो मतलब ये नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेता है। मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन, आप पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, डोमेन आपको रियल नंबर टू रियल नंबर ही सोचनी है। आप सारे के सारे फंक्शन जो है वो रियल टू रियल सीख रहे हो। ठीक है जी, तो आप यहाँ पर क्या पुट कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ भी पुट कर सकते हो। आप x की जगह रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर डाल सकते हो, लेकिन जो आपको आंसर मिलेगा वो हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो यानी 0 से लेकर इन्फानाइट आपकी क्या रहने वाली है, रेंज। लास्ट लेक्चर में बताया था कि डोमेन इनपुट होता है और रेंज आउटपुट होता है। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ हमेशा वी शेप ग्राफ कर्व होता है। वी शेप बोलते हैं इसको हम। अब ये कैसे बनाया जाता है मैं आपको बताता हूं। आप एक बॉक्स ले लीजिए जिसके अंदर कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज डाल दीजिए। एग्जाम में ये फंक्शन बनाना आता है, बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में। अब जैसे 0 पर 0 होगा, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, -1 पे भी 1, -2 पे 2, और -3 पर आया बच्चों 3। ठीक है जी, अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे। ठीक है ना, ये आ गया इधर, ये आ गया 0, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है ना, तो इसका अगर आप ग्राफ बनाते हो तो 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 2 है, और 3 पे 3 है। -1 पे भी 1 है, 2, और यहाँ पर आ गया जी 3। तो ये आपका बनेगा बेटा वी शेप ग्राफ कर्व। ठीक है जी, और वैल्यूज लोगे तो और बढ़िया बनेगा, ग्राफ पे बनाओगे तो और बेहतर बनेगा। तो ये वी शेप होता है। ठीक है ना, तो सिंपल सा ग्राफ कर्व है। एक होमवर्क देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है। x+1 का ग्राफ बना लेना और x-1 का ग्राफ बना लेना। ठीक है जी, कुछ नहीं है, ऐसे 7-8 वैल्यूज डालो, 3 नेगेटिव 3 पॉजिटिव, वी शेप बनेगा। गॉट इट। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगला फंक्शन देखते हैं। अगला फंक्शन आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ x, ऐसे बॉक्स में लिखते हैं। इसका ग्राफ समझने से पहले इसको हम स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। इसको आप कहते हो स्टेप फंक्शन। स्टेप फंक्शन क्योंकि आप देख सकते हो इसका जो ग्राफ है वो एक सीढ़ियों जैसा दिखाई दे रहा है, इसको हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। अब ये स्टेप फंक्शन बना कैसे ये भी बताता हूँ, या इसका मतलब क्या है ये भी बताता हूँ। जैसे मोड का मतलब तो होता है नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है, लेकिन इसका मतलब क्या है मैं आपको 1 सेकंड में समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले तो यहाँ समझ लो, फिर बात करेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा तो हुआ है, लेकिन कभी ग्रेटेस्ट का कोई काम नहीं है। ये कहते हैं कि अगर इस बक्से के अंदर, इस बॉक्स के अंदर कोई इंटीजर आता है, कोई इंटीजर आता है, तो आंसर भी इंटीजर ही होगा, वही आंसर आ जाएगा। जैसे अगर कहीं -2 आया तो आंसर भी -2 ही आ जाएगा। कहीं -17 आया तो ये इंटीजर है तो -17 आ जाएगा। और अगर इंटीजर नहीं आया तो उससे छोटा इंटीजर जो सबसे पहले आएगा वो लिख देंगे। बहुत सिंपल है।
अब जैसे 0.9 के आसपास तो 1 आता है, लेकिन हमें वो नहीं लिखना। आपने इसको मन में नंबर लाइन में प्लॉट करना है और नेगेटिव मतलब उल्टे हाथ पर यानी लेफ्ट हैंड साइड पर यानी छोटा इंटीजर लिख देना है, जो कि क्या आ रहा है बेटा 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब जैसे 1.4 से छोटा इंटीजर 1 होता है, 5.9 -5.9 से छोटा इंटीजर -6 होता है। क्या होता है? -6। ओके। ऐसे ही अगर हम बात करें √3 की वैल्यू होती है 1.732, तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो गया बेटा 1। अगर हम बात करते हैं पाई की, पाई होता है 3.14 समथिंग, तो उससे छोटा इंटीजर क्या हो गया बेटा हमारा 3 हो गया। अगर हम बात करते हैं -0.1, तो उससे छोटा इंटीजर -1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पर जाना है। तो आपने देखा कि मैंने डोमेन की जगह कोई कसर नहीं छोड़ी, मैंने सारे के सारे रियल नंबर पुट कर दिए, मैंने रैशनल, इंटीजर, होल, फ्रैक्शन सब कुछ पुट कर लिया, रैशनल, इरैशनल सब कुछ पुट कर लिया, लेकिन आंसर हमेशा मेरा क्या आएगा बेटा? एक इंटीजर ही आएगा। दैट्स माय आउटपुट, दैट्स माय आउटपुट। इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है कि अगर मैं 2 और 1 के बीच में कुछ भी पुट कर लूँ तो मेरा आंसर 1 आएगा। मैं 3 और 2 के बीच में कुछ भी पुट कर लूँ तो मेरा आंसर 2 आएगा। 4 और 3 के बीच में पुट कर लूँ आंसर मेरा 3 आएगा। -1 और 0 और -1 के बीच में पुट कर लूँ तो आंसर -1 आएगा। ऐसे ये क्या बनता है बेटा? स्टेप फंक्शन। क्या है? स्टेप फंक्शन इसका ग्राफ है। इसका ग्राफ पेपर में नहीं आता, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एक क्वेश्चन बहुत सालों से लगातार आया जा रहा है, खास करके यूटी और पीटी के अंदर। वो ये कहते हैं डिफाइन ग्रेटर इंटीजर फंक्शन, दिस इज द डेफिनेशन, राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, ड्रॉ इट्स ग्राफ, दैट्स इट। ये वैसे एक्चुअल में ये जितने भी फंक्शंस हैं इनका एक्चुअल जो काम है वो आपको 12th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो आप सीख रहे हो, ठीक है ना। और इनका जो ग्राफ है कभी कभी पूछ लिया जाता है। गॉट इट। लास्ट ईयर भी एक प्राइवेट स्कूल के क्वेश्चन में पेपर में आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज स्टेप फंक्शन, तो बच्चों को पता ही नहीं था, तो मैंने बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। एक लास्ट फंक्शन है सिग्नम फंक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना है, सिंघम नहीं है, ये सिग्नम फंक्शन है। सिग्नम फंक्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एनसीईआरटी में इसका जिक्र कम किया हुआ है। एक्चुअल में जो ये फंक्शन है वो है मोड एक्स अपॉन में एक्स या एक्स अपॉन में मोड एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है जी। मोड एक्स अपॉन में एक्स या एक्स अपॉन में मोड एक्स। इसको सीखने के लिए थोड़ा सा और मैच्योर हो जाओ, अगले साल बात करेंगे, ठीक है ना। मतलब ऐसा होता है व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू 0, 0 व्हेन x इज इक्वल 0, ये एक फंक्शन आएगा 12th स्टैंडर्ड में। एक्चुअल सिग्नम फंक्शन यही है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है -1 व्हेन x इज 0 से छोटा, 1 व्हेन x इज 0 से बड़ा, 0 व्हेन x इज 0 के बराबर। कह रहे हैं एक ऐसा फंक्शन जहां पर 0 वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आएगा? 0, 0 से बड़ी पुट करने पर आंसर 1 आएगा, 0 से छोटी पुट करने पर आंसर हमेशा -1 आएगा। आप 5 डाल लोगे आंसर 1 आएगा। देख लो 5 अपॉन में 5 1 ही होता है, -5 डालूंगा तो 5 अपॉन में -5 क्या होता है? -1 होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो डोमेन कहती है एनी रियल नंबर टू रियल नंबर, बट द रेंज इज कुछ भी पुट कर लो आंसर आपका यही 3 नंबर आएंगे, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता। मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चन सिग्नम फंक्शन कोई ज़्यादा, देखो सबसे ज़्यादा ना यूज क्वाड्रेटिक क्यूबिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है आपका मॉड्यूलस फंक्शन। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर और सिग्नम फंक्शन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन ये नए फंक्शन है तो इनको एब्जॉर्ब करना आपका फ़र्ज़ है। तो -1, 1 और 0 ही रेंज आएगी। आप कुछ भी पुट कर लो, 0 से बड़ा पुट कर लो, छोटा पुट कर लो तो -1, बड़ा पुट कर लो तो 1 और 0 पुट कर लो तो 0, तो कुछ भी पुट करके ये 3 आइटम ही आएंगी। तो यानी हमारी रेंज हो गई ये। तो इसी के साथ आपके सारे के सारे फंक्शंस के जो टाइप या सो कॉल्ड एग्जांपल्स हैं वो खत्म हो गए हैं। एनसीईआरटी में ये करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में जब मैं 12th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर एक चीज़ देखने को मिलती है कि उनका ये बेस थोड़ा वीक रहता है, जिसकी वजह से उनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री या आपका अगले साल का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर, या कह सकते हो जगह जगह लगेगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी में बड़ा काम आता है, ये वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूटी में भरे पड़े हैं, ठीक है ना। तो इस साल भी सीखना है कॉन्टिन्यूटी, तो कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, जीवन में काम आता रहेगा। तो थोड़ा सा आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, आगे क्या? अब हम आगे पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज निकालनी है कुछ फॉलोइंग फंक्शंस की।
आपको पेपर में बोला जाएगा कि इस फंक्शन की डोमेन निकालो, या इस फंक्शन की रेंज निकालो, या इस फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालो। तो रेंज और डोमेन निकालने से पहले देखो तरीका मैं भी आपको बता दूंगा एक दो क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन का। निकालने से पहले तो आपको खुद को एक बार ही कन्विंस करना है कि भैया डोमेन रेंज है क्या, इसकी सोचना पड़ेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस एक्स, सॉरी अंडर रूट एक्स। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया और मैंने कहा बेटा इसकी डोमेन बताओ, रेंज बताओ। तो आप खुद सोचो, आपको डोमेन वो पुट करना है जिससे कोई मैथमेटिकल रूल या रेगुलेशन या प्रिंसिपल कोई वॉयलेट नहीं होना चाहिए। अब x की जगह हम नेगेटिव चाहकर भी नहीं डाल सकते, x शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो। तो हमारी जो डोमेन हो गई वो जीरो से इन्फानाइट हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि नेगेटिव जा ही नहीं सकता, क्योंकि हम रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं, फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। 11th 12th में सिर्फ और सिर्फ यही है, रियल वैल्यूड फंक्शन। एक ही चैप्टर आएगा, वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि शायद मैं अगला वही वाला चैप्टर उठाऊंगा, या ट्रिग्नोमेट्री देख लेंगे। आप जो पोल करोगे, आप ऐसा करो कमेंट सेक्शन में लिख दो ट्रिग्नोमेट्री चाहिए या कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए, ठीक है ना? तो वो तो बात अलग है। तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ इमेजिनरी रूट्स भी होते हैं, इमेजिनरी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ रियल वैल्यूड फंक्शन में कभी भी अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। और आंसर ऑब्वियस ही बात है, अंडर रूट का आंसर भी हमेशा क्या आता है बेटा? पॉजिटिव ही आता है। अंडर रूट का आंसर हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। बात समझ में आ गई? अब जैसे एक्स्ट्रा देखो और देखो, अब जैसे मैंने डाला अंडर रूट एक्स माइनस वन, ऑल्दो हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट कैसे कर सकते हो? आपको पता ही है कि x माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? जीरो होता है। अंदर वाली चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, या तो मैं वन डालूंगा या वन से बड़ा डालूंगा। अगर मैंने वन से छोटा भी डाला, जैसे 0.5, वो भी गलत हो जाएगा। मैं ज़ीरो डालता हूँ, वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि अंदर नेगेटिव आ जाएगा। तो जो मेरी डोमेन है, जो मेरी डोमेन है वो क्या है बेटा? वो है बेटा मेरी इस बारी 1 से इन्फानाइट। और रेंज तो हमेशा मेरी क्या रहेगी बेटा? 0 से इन्फानाइट, क्योंकि हमेशा आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से आपको तरह तरह के प्रकार के ना क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको उसकी डोमेन और रेंज बतानी है। अब जैसे ये आया 1/x, मेरे लिखने से पहले फटाफट इसकी डोमेन बता दो और इसकी रेंज बता दो, फटाफट से बता दो। मेरे लिखने से पहले इसकी डोमेन बता दो और रेंज बता दो। क्या है जी इसकी डोमेन? देखो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, जीरो पुट नहीं कर सकते हो, कुछ भी पुट कर लो। तो आंसर क्या आ गया बेटा? कुछ भी पुट कर लो, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट एक्सेप्ट जीरो। जिसको आप कैसे लिख सकते हो? कैसे लिख सकते हो दूसरे तरीके से? सारे के सारे रियल नंबर आर, सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट जीरो, क्योंकि नीचे जीरो नहीं आ सकता। और रेंज तो आपकी कुछ भी आ जाएगी, क्योंकि जीरो भी आ सकता है। 1/0 पुट करने पर आंसर जीरो आ जाएगा, तो यानी माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। लेकिन जो डोमेन है उसमें आप जीरो पुट नहीं कर सकते हो। इसी प्रकार अगर एक ऐसा फंक्शन मैं आपको दूं 1 में x माइनस वन, तो जो मेरी डोमेन होने वाली है वो क्या हो जाएगी? दुनिया जहान में सारे नंबर डाल सकते हो, लेकिन वन नहीं डाल सकते हो, लेकिन वन नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वन डालते ही मेरा काम खराब हो जाएगा। लेकिन अगर हम वही बात आपकी रेंज के साथ करें, तो वो मेरा आंसर क्या आ गया? माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट आ गया। बात समझ में आई? इसी प्रकार से है। अब जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू, कौन सा फंक्शन है ये? फोर्थ। अब एफ एक्स इज इक्वल्स टू ये आया। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं आपके सामने, अभी एनसीईआरटी के, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत लिमिटेड ही क्वेश्चन है। या तो अंडर रूट में खेलेगा या फ्रैक्शन में खेलेगा, ठीक है ना? तो वो आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम एक फ्रैक्शन लेते हैं, यहीं से इंस्पायर हो लो। अब जैसे यहाँ पर आया आपका, अभी तक चल रहा था 1 - x, अगर हम बात करते हैं x-1 की, तो अब आप बताइए क्या क्या रख सकते हैं आप? हाँ जी, क्या क्या रख सकते हैं? देखो ऑब्वियस ही बात है, नेगेटिव। मैंने x-1 बताया था, 1 - x बताया था अभी। x-1 करा दिया ना, तो 1 - x देखो। सोचो 1 - x की क्या होगी? 1 - x। अगर मैंने x को
1 या 1 से बड़ा ले लिया। देखो आपको कुछ नहीं करना ना, कॉमन सेंस है, आपको पता है अंदर वाली जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। 0 हो सकती है लेकिन ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 0। तो सॉल्व कर लो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स, ये आ गया। यानी जो x है वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अब ये जो मेथड है, देखो हमारी एनसीईआरटी का फ्लॉ क्या है, ये जो मेथड्स हैं ये सारे ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 6 में पढ़ते हैं और ये चैप्टर हम पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए जब मैंने अपना, अभी देखो यहाँ तो आप लोगों ने रिलेशन फंक्शन की वो की थी जिद, पोलिंग भी हुई थी। तो जब मैंने अपना पेड बैच या जब मैंने अपना क्या कहते हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर जब पढ़ाया, तो वहाँ पर मैंने सबसे पहले सेट्स पढ़ाया, उनको बोला सेट एब्जॉर्ब कर लो क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन में लगेगा। और उसके बाद मैं चैप्टर नंबर 6 पे चला गया। पहले मैंने 5 और 6 पढ़ाए और फिर मैं चैप्टर रिलेशन फंक्शन पर आया, क्योंकि ये सारा इनइक्वालिटी का गेम आप वहाँ सीख लेते हो, समझ रहे हो। इसको सॉल्व करना, इसके रूल्स होते हैं कुछ। अभी तो खैर बहुत बेसिक चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे गंभीर क्वेश्चन आ जाएंगे इस चैप्टर में जहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड इनइक्वालिटी लगेगी। तो वहाँ पर अभी उन बच्चों को दिक्कत आएगी जिनको इनइक्वालिटी नहीं आता। तो इनइक्वालिटी भी कर लेना जल्दी से जल्द, वो भी ज़रूरी है। खैर ये तो बहुत आसान है, अंदर वाला 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, ये वहाँ चला गया। 1 इज़ ग्रेटर देन 1 जो है, मतलब x जो है वो 1 या 1 से छोटा होगा। तो हमारी जो डोमेन आ गई वो क्या आ गई, माइनस इन्फानाइट से 1। 1 हो सकता है लेकिन 1 से छोटा ही होगा। कॉमन सेंस भी यही कहती है कि अगर मैं 1 डालता हूँ तो आंसर 0 आता है, 2 डालता हूँ तो नेगेटिव आना शुरू हो जाता है। तो हमें 1 से छोटी ही वैल्यू डालनी है। तो 1 डालो, 0 डालो, नेगेटिव डालो तो आंसर पॉजिटिव रहेगा। और जो रेंज है, अंडर रूट फंक्शन की रेंज हमेशा क्या रहेगी भैया, 0 से इन्फानाइट। अगर इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में कर दूं, इसी क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन में कर दूं तो क्या बदलेगा। देखो अंदर नेगेटिव भी नहीं आ सकता और अंदर 0 भी नहीं आ सकता। तो जो मेरी डोमेन हो जाएगी सेम रहेगी, लेकिन अब 1 भी आप पुट नहीं कर सकते, ये इन्फानाइट है, 8 नहीं है। हाँ जी, तो आप अब 1 भी पुट नहीं कर सकते। तो 1 के आगे भी कौन सा ब्रैकेट लग गया बेटा, ओपन ब्रैकेट। 1 के आगे भी क्या लग गया, ओपन ब्रैकेट। लेकिन जो मेरी रेंज है वो वही रहेगी आपकी, वही 0 से इन्फानाइट। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो अंदर 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे अंदर नेगेटिव नहीं बनना चाहिए और नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको फॉलो अप करनी है और क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं जैसे ये रहे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं धमाकेदार क्वेश्चन है। स्कूल कोई भी हो, बोर्ड कोई भी हो, ये क्वेश्चन हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहे हैं और सदैव रहेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन आता है, इसकी डोमेन क्या होगी, मैंने बताया था ना मॉड्यूलस फंक्शन की डोमेन हमेशा क्या होती है, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट। आप कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन इस पर्टिकुलर फंक्शन की वैसे तो हमेशा पॉजिटिव देगा, लेकिन बाहर क्या है बेटा, नेगेटिव है। बाहर क्या है इसके, नेगेटिव है। तो बाहर नेगेटिव होने की वजह से, बाहर नेगेटिव होने की वजह से हमेशा आंसर क्या आएगा, माइनस इन्फानाइट से 0 आएगा। यानी हमेशा नेगेटिव, पॉजिटिव का भी आ नहीं सकता। आप पॉजिटिव डालोगे, बाहर नेगेटिव पड़ा हुआ है, आप नेगेटिव डालोगे, मोड तो उसका नेगेटिव एब्जॉर्ब कर लेगा। देखो ना, आपने डाला -5 तो बाहर आके फिर वो -5 ही हो गया बेचारा। 5 डाला फिर -5, तो ये आ गया। अब इसकी बात करेंगे डोमेन की। अच्छा इसको सोचो, इसको सोचो, पॉज करो वीडियो को और सोचो क्या आंसर आएगा। देखो आपको पता ही है, समझना। यहाँ स्क्वायर आ गया, यहाँ तो स्क्वायर आ गया। अब देखो मैं आपको कैलकुलेट करना भी सिखा देता हूँ कि डोमेन रेंज कैलकुलेट कैसे करते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेट फंक्शन जब आएगा ना तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। कैलकुलेट करना बड़ा सरल होता है। जैसे ये हमारा फंक्शन है f(x) इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो कौन सा रूल लग रहा है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए रूट के अंदर। फिर वही काम किया बेटा, 9 - x² ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, a + b a - b, ये आ गया। 3 + x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 3 - x ग्रेटर देन इक्वल 0, x -3 से बड़ा और x 3 से छोटा आ गया। तो जो हमारी डोमेन आ गई -3 से बड़ा और 3 से छोटा, तो वो -3 और 3 के बीच में आ गई है, -3 और 3 के बीच में आ गई है। ठीक है जी।
अगर हम यही रेंज की बात करें तो रेंज को भी कैलकुलेट किया जा सकता है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, आजकल एक मीम भी बड़ा फेमस है कि नॉर्मल पीपल राइट्स वाई को वाई, एंड जो साइकोपैथ होते हैं वो एफ एक्स लिखते हैं, क्योंकि एफ एक्स और वाई एक ही बात है, ठीक है ना। कई लोगों ने तो अपना नाम भी ये लिख दिया, योगेश। कई लोगों के टैटू देखे हैं मैंने, यहाँ योगेश नाम होता है तो वो एफ एक्स YOGESH कर देते हैं। मतलब अगर आपका नाम मान लेते हैं यति है, और तो आप इसको FXATI भी लिख सकते हो। अच्छा लगा तो कमेंट करना, ठीक है ना। तो मतलब ये एक फ्लेक्स है, आजकल जो बच्चे जेन जी जेन एक्स जो होते हैं ना, वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि FXY है, बिल्कुल मैथ्स में है। तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। हमें ना अब x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। फिलहाल तो ये सेम ही क्वेश्चन बन गया, ये आ गया। अब यहाँ पर भी 9 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। y रेंज होती है और वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती इस क्वेश्चन के आधार पर। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक आध वैल्यू को नॉट पॉसिबल करना पड़ेगा। 3 प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 3 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल 0, y ग्रेटर देन -3 विच इज़ नॉट पॉसिबल, नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। लेकिन y जो है वो लेस देन 3 है, तो यानी आंसर 0 और 3 के बीच में आएगा, ये हमारी रेंज हो गई, ठीक है ना। ओके, अब हमने क्या किया, डोमेन के लिए क्वेश्चन का रूल देखा कि भैया कौन सा लग रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, ये तो अभी दोबारा आ जाऊंगा इस पे चाहे। अब जैसे यहाँ पर आपको रेंज निकालनी है, रेंज आ गई y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 3x, ये पहला पार्ट है, ठीक है ना। आपको रेंज निकालनी है, तो यहाँ से आप पहले x की वैल्यू निकालोगे। देखो डोमेन के बारे में तो बात ही नहीं कर रहा वो आपसे, वो कह रहा है रेंज की बात करूंगा। डोमेन तो दी हुई है, x 0 से बड़ा है, रियल नंबर है, रियल नंबर है, ठीक है ना। वो तो कह रहा है आप रेंज बताओ, तो रेंज निकालने के लिए आपको x की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ y। तो ये आया y माइनस 2 माइनस 3x, x आ गया 2 माइनस वाई बाई 3। पहले तो आपको ये निकालना ही पड़ेगा। फिर अब आप यहाँ पर क्या है, x जो है वो 0 से बड़ा है, ये गिवन है। तो x 0 से बड़ा है तो y माइनस 2/3 0 से बड़ा हो गया, 2 माइनस वाई ग्रेटर देन 0 हो गया, 2 इज ग्रेटर देन है, तो y जो हो गया वो 2 से हमेशा क्या आएगा बेटा, छोटा। चेक कर लो। वैसे आप देखो x की कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डालने पर 2 से तो छोटा ही हो जाएगा आंसर। आप 2 में से कुछ भी माइनस करोगे तो आंसर 2 से छोटा हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया बेटा, आपकी रेंज का, आपकी जो रेंज आ गई वो 2 से छोटी आ गई, यानी माइनस इन्फानाइट से 2, ये आ गई, ठीक है जी। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2, समझ लो। एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y इज इक्वल्स टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो y माइनस 2 का अंडर रूट आ गई x की वैल्यू। अब ये तो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना भैया, अंडर रूट का गेम। तो y का आंसर हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 2। तो जो आपकी रेंज आएगी वो 2 से बड़ी आएगी। चेक कर लो, आप कुछ भी पुट कर लो x की जगह, या तो 0 पुट किया तो आंसर 2 आएगा, कुछ भी पुट करोगे ऊपर स्क्वायर है तो वो 2 में ऐड ही होगा, तो 2 से बड़ा ही होगा। तो कॉमन सेंस और कैलकुलेशन दोनों लगानी है आपने, दोनों, ठीक है जी। अब थर्ड पार्ट आपका होमवर्क है, फटाफट बता देंगे। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप जितनी प्रैक्टिस कर लो, जितनी प्रैक्टिस कर लो उतनी कम है। डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज जितनी प्रैक्टिस की जाएगी बेटा उतनी ही कम है। प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, डोमेन कैलकुलेट करते रहो, रेंज कैलकुलेट करते रहो। पहले तो एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, एग्जाम्पलर में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर ये दो कर लो। उसके बाद जो मैडम ने कराए वो कर लेना। बहुत ज़्यादा भी मत करो, क्योंकि अगले साल इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका, और इस साल भी आगे इतना ज़्यादा यूज़ नहीं है इसका। तो उतना करो जितना आपको पेपर के लिए एलिजिबल हो। मैं कह रहा हूँ एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट होती है, एग्जाम्पलर कर लो, एनसीईआरटी कर लो, सफिशिएंट। लेकिन मैम ने कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हैं, आर डी शर्मा पीके करके, तो कर सकते हो। 100 में से सिर्फ 4-5 स्कूल ही कराते हैं, ठीक है ना। मैंने अपने पेड बैच के बच्चों को कराए हैं, यहाँ पर अगर आप कहोगे तो करा देंगे फ्यूचर में, ठीक है जी। अब जैसे ये है, कह रहे इसकी डोमेन निकालो, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में क्या नहीं बनना चाहिए, 0 नहीं बनना चाहिए। डोमेन निकालना ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो ये नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म,
-6x माइनस 2x प्लस 12 इज नॉट इक्वल्स टू 0। यह आया x माइनस 6, यह आ गया x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। x माइनस 2, x माइनस 6 नॉट इक्वल्स टू 0। x इज नॉट इक्वल्स टू 2 और 6 आ गया। x इज नॉट इक्वल्स टू 2 एंड 6। तो जो हमारी डोमेन आ गई, जो हमारी डोमेन आ गई वो कह रहे हैं सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और 6, क्योंकि 2 और 6 डालते ही डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा 0। बाकी डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू नॉट ट्रबल योर मदर। मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी, 2 और 6 मत डालना बस, ठीक है जी। चलिए, अभी ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ बेटा। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी चेक कर सकते हो। मात्र 20-25 मिनट में आपका ये भी चैप्टर खत्म हो गया। देखो, अब आप बोलेंगे, कई बच्चे बोलेंगे सर इसको एक ही फ्लो में क्यों नहीं कराया गया। सर कराया जा सकता था ना सर। देखो 30 मिनट का पहला लेक्चर था, 30 मिनट का दूसरा था, और 30 मिनट का ही ये वाला लेक्चर, तो 1.5 घंटे में करा देते आप सर पूरा। सर देखो, एक एब्जॉर्प्शन नाम की चीज़ होती है। अगर आप मुझे बोलोगे ना सर लीनियर इनइक्वालिटी का वन शॉट ला सकते हो, यस, लीनियर इनइक्वालिटी का वन शॉट ले लो, बिल्कुल हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स का आ सकता है जी, लेकिन उसके अंदर ना ज़्यादा चीज़ें ना समझने के लिए नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर में दो फॉर्मूले काम हो जाता है, इनइक्वालिटी में 4 फॉर्मूले काम हो जाता है, समझ रहे हो। ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट पढ़ सकते हो, लेकिन जल्दी क्या है। रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर ऐसा है, जितनी एब्जॉर्प्शन करोगे उतना बढ़िया है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा मेहनत करने वाला टॉपिक है, ब्रेन लगाने वाला टॉपिक है, चीज़ों को समझना, एब्जॉर्ब करना, और कहीं ना कहीं कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको समझ से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं है फॉर्मूला फिट किया और आंसर आ गया। तो ये ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिसमें थोड़ा सा ब्रेन लगेगा। तो अगली क्लास के अंदर कौन सा चैप्टर करना है, ट्रिग्नोमेट्री करना है या आपको करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।